चंबा 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 के लिए हमें नरेंद्र नगर होके जाना पड़ेगा। पूछने में कोई हर्ज नहीं, पूछ लेना चाहिए। की मार्केट ये नरेंद्र नगर की मार्केट ये नरेंद्र नगर की मार्केट है। नरेंद्र नगर की मार्केट हम क्रॉस करते हुए चंबा चल रहे हैं। चंबा, मैंने चंबा का रास्ता 3 लोगों से पूछा, तीनों ने बताया सीधा जाइए, इसी रास्ते से जाइए और 45 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ सभी ने 45 किलोमीटर बताया, जबकि हम दिल्ली में रास्ता पूछते हैं इधर से चला जाओ, आगे पूछ लेना। राजस्थान में पूछेंगे तो वो रास्ता हो सकता है वो छोड़ के ही आए, वो तो कोशिश करते हैं कि छोड़ ही आए आपको। तो खैर हम चंबा चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं नरेंद्र नगर, हमने क्रॉस कर दिया है। अब हम चंबा के लिए ये टर्न कर गए हैं। गाय माता हमारा स्वागत कर रही है। आखिर मैं चंबा से आगे एक स्थान पे आया हूँ, बादशाही कोई ऐसा नाम था और बादशाही खंबा ऐसा कुछ नाम था। खैर उससे भी आगे मुझे आना पड़ा है और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आश्रम बता रहे हैं। यहाँ पर गणपति होटल के पास से निकलते हुए कच्चे रास्ता है, मैं निकल रहा हूँ, देखिए आप। और ये आश्रम का भी नाम बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप भी सोचिए मैं कहाँ जा सकता हूँ। देखिए ये कच्चा रास्ता है और ये भी देख लीजिए अगल बगल में क्या है, ये आप देख पाएंगे। देखना जरूरी है आपका, क्योंकि आपको ही दिखाने के लिए तो आया हूँ मैं। यहाँ कई हजारों फुट घाटियाँ हैं, खेत हैं, खलिहान हैं और हम नीचे उतर ही गए हैं। भाई जी ये लाड़ेश्वर का आश्रम, जी भाई आप भी वहीं आए हुए? अच्छा आप प्रॉपर यहीं करेंगे, जी भाई। तो आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ आया हूँ। जो लाड़ करते हैं वो ईश्वर, उनकी तलाश में आया हूँ मैं। और कोई भी ईश्वर लाड़ तो करते ही, अपने भक्तों को लाड़ तो करते ही हैं। देखते हैं लाड़ेश्वर आश्रम, दिखाते हैं आपको लाड़ेश्वर आश्रम। हाँ जी, ये मुझे लगता है कि हम पहुंच ही गए हैं लाड़ेश्वर आश्रम। और हमें मोटरसाइकिल किनारे लगा देनी चाहिए। ये मुझे लगता है बैंड भी वो लाड़ेश्वर आश्रम का ही बज रहा है। भाई जी लाड़ेश्वर आश्रम
चल आप भी वहीं जा रहे हैं? हाँ बैठ, गाड़ी इधर खड़ी कर दीजिए। यहीं खड़ी कर दो। अच्छा तो आखिर में हम पहुंच गए हैं लाडेश्वर आश्रम। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। एक बहुत गहरा अनुभव अभी इसी दौरान हुआ है, आप लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं गया हुआ था पहाड़ों के कंदरों में, नरेंद्र नगर से ऊपर चंबा में स्थित एक लाडेश्वर भगवान करके महात्मा हुए हैं, उनके आश्रम। बढ़िया शूटिंग चल रही थी, आनंद आ रहा था। बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, सभी से मुलाकात हो रही थी, सभी से वार्तालाप हो रही थी। प्रोग्राम की समाप्ति हो गई, मैं वहां पर रुका हुआ था। मैं दोपहर बाद वहां से चलना चाहता था कि अब मैं निकलूं वहां से, परंतु किसी आग्रह पे किसी ने कहा कि आप रुकिए। मैं रुक गया। वहां की जो संस्थापक हैं उनको दादी अम्मा बोलते हैं, सब दादी बोलते हैं। मेरी हम उम्र है, मैं उसको बहन बोलने लगा। उन्होंने कहा कि रुकने की आपकी क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मतलब यहीं रुकेंगे हम। उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। और मैं रुका। संध्या का टाइम था, 7 साढ़े 7 बज चुके थे, सूर्यास्त हो चुका था। मेरी बहन से फिर से मुलाकात हुई, काफी लोग थे, वार्तालाप चल रही थी। एक क्षण के अंदर ही मुझे आभास हुआ कि मेरे से कोई कांटेक्ट कर रहा है। मैं एकाग्र हो गया और जैसे ही मैं झुका अपने बैग की तरफ, एकदम से लो लग गई और मुझे लगा कि तू अब भी इसी टाइम यहां से निकल, एकदम से निकल, अगर तुझे कुछ जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अनुभव करना है। मैंने उसी समय कहा कि बहन मुझे तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैसे? मगर नहीं, मुझे अब भी लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए। और किसी भी बात का उनसे जवाब मिले बगैर मैं चल दिया। अपनी मोटरसाइकिल उठाई, बैग लगाया कंधे पे, मैं चल दिया। और वहां से 10 किलोमीटर मैं वापसी में चला था। मुझे अनुभव हुआ कि आज कुछ विशेष घटना घटने वाली है। तभी किसी का फोन आया। मैं फोन देखने के लिए, मैं देखता नहीं हूँ सफर में, फोन नहीं देखता, बाद में करेंगे। उसको जरूरत है, उसने उस अपने टाइम से किया, मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने टाइम के अनुसार उससे कांटेक्ट करूंगा। मैंने फिर भी गाड़ी, मोटरसाइकिल रोकी और रोक के जैसे ही फोन निकालने लगा तो अंदर से आवाज आई, करो कोई जरूरत नहीं। मैंने वापस फोन वैसे के वैसे जेब में ही रहने दिया, नहीं देखा। मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, विचार किया घटना क्या घटने वाली है। तभी ऊपर से बादल
कि कड़कने की बहुत तेज से साउंड हुई और मुझे लगा कि बिजली यहीं पे पड़ी। एक क्षण के अंदर रूपांतरण होना शुरू हो गया, सिस्टम ही बदल गया। अंदर से कहते हैं ना, रूह कांप गई। मेरी रूह नहीं कांपी, आनंद से मैं विभोर हो गया, अंदर से आनंदित हो गया कि जिसकी जरूरत थी वही आ गया, लेने आया है। ले जा सकेगा से शरीर, यह शरीर छोड़ के ले जाएगा। खैर, मैंने उसी टाइम मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिया। मैं 7 किलोमीटर के करीब चला था, मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो गई। मेरे पास एवेंजर मोटरसाइकिल है बजाज की। मोटरसाइकिल बंद हो गई। बंद होना कोई दुख नहीं था कि गर्म हो गई हो, ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। मोटरसाइकिल साइड में खड़ी की और स्वीकार किया कि आ, तुझे आना है तो आ। ऊपर से बादल कड़कना शुरू हो गए थे। अब बहुत जबरदस्त बरसात का मौसम बन गया और एकांत था, आनंद का वक्त था, कोई ट्रैफिक नहीं था, मैं ही था जो मिलने आया था। ऊपर हाथ करके मैंने स्वीकार किया कि आ, स्वीकार करता हूं, आजा। आज तो मैं ये नहीं कहूंगा अब की बचा रे माता बाटे आया ले ने। बचाना किससे, किसको बचाना? अरे मेरी यात्रा है, अभी मोटरसाइकिल पे थी, अब वैसे करूंगा। मोस्ट वेलकम, स्वागत है तेरा। और ये बातें कह ही रहा था, ऊपर की तरफ हाथ थे और मैं साक्षात देखता हूं उस परम शक्ति को। और उसने जो विस्फोटक तरीके से बिजलियों ने कड़की है और मैं देख पाता हूं चोटियों पे, साक्षात नारायण। कहते हैं अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए, पर मैं बताता हूं। मैं इसलिए बताता हूं कि अनुभव मेरे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं, अंदर की है वो, मैंने देखा है। जटा कटा सशंभो ललट पट्ट पाव के, अब उसको कैसी तरीके से याद करो। महिमन पारम ते परम विदुषो यस्वदृशि स्तुति ब्रह्मादीनाम अपतदवसन्नास्त्वयि गिरा अथा वाचा सर्वा समत परिणामावधिर। देखा उस शिव का तांडव, जो मृत्यु का तांडव होता है, अनुभव किया, साक्षात कि यही है तेरा तांडव। आनंद आ गया। आनंद की सिरहन ऊपर से शुरू होती थी, नीचे तक उतर जाती थी, नीचे से शुरू होती थी, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। और इसके अंदर जो भयभीत हो जाता है, उस व्यक्ति को देखा और कहा कि निकल, छोड़ इसको, अर्ध चढ़ जा चोटियों पर, तेरा पिया मिलने को। जी हाँ, ये साधारण
यहाँ की दिव्य घटनाओं में से एक घटना ये भी है। घटनाएं मेरे साथ घटती रही हैं, परंतु ये भी एक बहुत जबरदस्त घटना थी। और देखा, महसूस किया, उसको महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। यह घटना अक्षमाप नहीं थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया था उस आश्रम से, जहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था थी, भोजन की भी व्यवस्था थी, और मैं उस अनुभव को देख पाया, साक्षात नेत्रों से देख पाया। समाधि में तो सभी देखते हैं, ध्यान में तो सभी कर लेते हैं, परंतु मैं इन नेत्रों से देख पाया। इसलिए मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, चमत्कारों से भरी पड़ी है उत्तराखंड। देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा गया उसको, देवताओं की भूमि है। कंदराओं में आज भी सिद्ध महात्मा बैठे हैं, अपनी पूजा में रत हैं, पूजा के आनंद में रत है, सच्चाई है, आनंद में मग्न है। इसलिए आइए, देवभूमि के दर्शन कीजिए और अपने अनुभव प्राप्त करने के लिए वहां पर बैठिए, नंगे पैर, बिल्कुल जूते उतार उसको अनुभव करो। उस ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आइए और चार्ज हो जाइए। ये बिजली कड़कती ना, ये चार्ज करती है। किसको चार्ज करती है? जल को चार्ज करती है। जल में जो जीव आत्मा छुपी हुई है वह चार्ज होती है, और चार्ज के पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी में अन्न के रूप में बदलती है। और इसकी 5 क्रियाएं हैं, वह मैं कभी फिर विस्तार से बता पाऊंगा। आज के लिए इतना ही अनुभव शेयर किया, इसलिए शेयर किया कि संभव है सब कुछ। गूंगी का गुण नहीं है मेरे पास कि गूंगी ने खाया, खुद ही महसूस किया, खुद ही आनंद में उतर गया। यही बात मैंने मौनी बाबा से कहा था। उनकी समाधि, जहाँ पर उन्होंने समाधि में बैठे हैं, बार बार उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, 93 में पलायन कर गए थे, उसी गुफा में महात्मा जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से कहा था कि अगर मैं, आप कह रहे हो मेरे से मौन उतर जा, अगर मैं मौन उतर गया तो गूंगी का गुण होगा, और मैं ही मुस्कुराता रहा, मेरा पड़ोसी दुखी रहा, तो मैं क्या बता पाऊंगा? अब भी नहीं, मैं मौन नहीं हो पाऊंगा। मुझे काम करने के लिए दीजिए आप, मैं आपके काम करूंगा। ये यंत्र आप लोगों के लिए है। तो उन्होंने कहा चल फिर जाओ। मैं बाहर आया गुफा से, मैं कहा ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुख से नहीं बता पाएंगे, मुख से नहीं बोलेंगे। तो वहां पे जो उस गुफा को संभाले हुए हैं महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कहा कि शर्मा जी आज आप जाइए, खड़े होइए और जाइए, एकदम से चले जाइए। उसकी आवाज वो नहीं थी जो वो बोलते, सच्चाई, उसकी आवाज वो नहीं थी। मैं पहचान गया, और मेरे भाव अंदर से बताने लगे कि आगे हैं, मुख से, अपने मुख से ही बता रहे हैं, अब तो निकल, जितने काम है वो कर, समय आएगा मैं तुझे खुद लेने आऊंगा। और मैं निकल गया। जो काम दिए हैं, दिए जा रहे हैं, जो काम कराए जा रहे हैं वो कर रहा हूँ। बहुत से व्यक्ति मेरा साथ छोड़ के जा चुके हैं। उन लोगों को बताया भी, कुछ महीनों पहले बताया कि आप शरीर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा विपत्ति आ रही हैं, आप घबराइए। परंतु उन्होंने कहा कि आप हमें मत बताइए, अपना ख्याल रखिए, आगे से आप हमारे पास आइए नहीं। मैं नहीं गया और वो चले गए। मैं उनके पास नहीं गया, परंतु वो चले गए। और मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरे काम नहीं है
ये महात्माओं के काम है, ये यंत्र उनको दे दिया है। जो उनसे प्रेरणा मिलेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप उसको धारण करें ना करें वो आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अनुभव शेयर किया, धन्यवाद। आप स्वीकार करें ना स्वीकार करें वो आपकी मर्जी। चमत्कार संभव है, रूपांतरण संभव है। ये देवभूमि है, साधारण भूमि नहीं, सिद्ध महात्माओं की भूमि है। योग नगरी ऋषिकेश से आपका अपना वो शंकर। हरिओम हरि।